बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठ कर के छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वो थक गया तो उस जलते हुए दिए को फूंक मारकर बुझा दिया। बहुत पुराने समय की ये वार्ता है, दृष्टांत है कि तब दिए और लालटेन चिमनियाँ यही सब होते थे। और जब उसने दिया बुझा दिया तो क्या देखता है, और देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था तब जो बाहर पूर्णिमा का चांद बाहर निकला हुआ है वो अंदर उसकी किरणें प्रवेश कर गई, अंदर वो किरणें फैल गई कि कुछ अलग सा प्रकाश झोंपड़ी में फैल गया। प्रकाश तो तब भी था, दिए का प्रकाश भी था, लेकिन दिए का प्रकाश दिए के आसपास था, उससे काम चल रहा था। लेकिन जो ये विशेषता वर्णन हो रही है चांद की, चांद के प्रकाश की, चंद्रमा के प्रकाश की, वो आदमी जो कुछ पढ़ रहा था तो वो महसूस करता है कि जब तक दिया जल रहा था तो उसके जो बाहर से चंद्रमा की रोशनी आने लगी तब वो रोशनी का एहसास नहीं कर पा रहा था। जो अब दिया बुझने पर, छोटा दिया बुझने पर जो वो बाहर की चंद्रमा की रोशनी अंदर प्रवेश कर गई। कहीं इसी प्रकार से ही हमने अपने जीवन में छोटे छोटे प्रकाश कर रखे हैं, छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, और जो परमात्मा की शक्ति रूपी जो प्रकाश रुका हुआ है हमारे भीतर प्रवेश करने के लिए, वो उन छोटे छोटे प्रकाश हमारे द्वारा किए जाने पर रुकावट है। वो बाहर जो संपूर्ण एक बड़ा प्रकाश है, पूरी तरह रोशनी बिखेरने वाला प्रकाश है, वो हमारे द्वारा किए हुए छोटे छोटे प्रकाशों के कारण ही रुका हुआ है। ये अगर महसूस कर पाए कि हमने स्वयं ही बाधा कर रखी, छोटे छोटे प्रकाश को हम अहंकार के रूप में भी समझ सकते हैं। जब तक हम अपने अहम से, अहंकार से सनी हुई भाषा, अहंकार से भरी हुई वाणी का लगातार रात और दिन उच्चारण करते रहेंगे, बड़बोले बोल बोलते रहेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। यानी हम अगर ज्ञान की बात करें तो हम अपने को कहीं किसी से पीछे नहीं खड़ा रखना चाहते, अपने आप को अधिक ज्ञानी समझते हैं। ज्ञानी तो क्या, ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं।
जब तक अहंकार फैला हुआ है हमारे अंदर, हमारी वाणी में, हमारे चिंतन में, हमारे रोम रोम में अहंकार का फैलाव है और प्रकाश की संपूर्णता को लिए हुए जो वास्तविक सद्गुरु के रूप में जो संपूर्ण प्रकाश है, उनकी जो शक्ति है, वो कैसे हमारे भीतर प्रवेश करे, क्योंकि आगे बाधा है, हर द्वार पर रुकावट है। जब तक हम अपनी वाणी को विराम नहीं देंगे, जब तक ये महसूस नहीं करेंगे कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ समझना है, मेरे ज्ञान में कमी है, मैं अगर बहुत कुछ जानता भी हूँ लेकिन फिर भी अधूरापन है, कुछ और जानने की ज़रूरत है, कुछ प्राप्त और करने की ज़रूरत है कि कुछ और ज्ञान मिल जाए, ज्ञान पर अमल करने की मुझे शक्ति मिल जाए, ताकत मिल जाए कि मैं कथनी से करनी में अपने आप को परिवर्तित कर सकूं, मेरे अंदर बदलाव आए। यानी इतनी सारी अपने भीतर ज़रूरतों को समझते हुए, महसूस करते हुए अगर हम अपने ही भीतर एक इस प्रकार से वैराग पैदा करते हैं या इस प्रकार की धारणा बनाते हैं, इस तरह अपने विचारों को उत्तम से उत्तम बनाने की चेष्टा करते हैं, तो कहीं न कहीं कुदरत के कानून में भी ये व्यवस्था है। कुदरती तौर पर ये कहावत भी है कि जहाँ चाह वहाँ राह, कि अगर उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु के रूप में जो हमें मिल करके ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए करते हैं, कर सकते हैं, उनसे मिलने के लिए कुदरत रास्ता बनाती है और उसमें हमारा जो तीव्र वैराग यानी एक तड़फ जो हमारे अंदर नित्य प्रति एक बड़ा रूप धारण करती रहती है, ये तीव्रता, ये तेज तरार हमारे अंदर पनपती हुई विचारधारा भगवान के प्रति, सतगुरुदेव भगवान के प्रति संत रूप में जो नित्य अवतार सतगुरु के रूप में जो अवतरित हुआ करते हैं, होते हैं और अभी हैं, उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाती है। फिर हमारी इस प्रकार जिज्ञासा शांत होने लगती है और उसी वैराग को हमने बढ़ाते रहना है। हम स्वयं विचार करें, हम श्री गुरु महाराज जी से, उनके चरणों से, उनके श्री दरबार से, उनकी चरणों से प्राप्त होने वाली भक्ति से जुड़े हुए हैं और कहीं थोड़ा पीछे जाएं, अगर हम उम्र दराज हैं या अधेड़ अवस्था में हैं, वक़्त का कोई भरोसा नहीं। अगर हम 50 साल के हैं तो हम सोचते हैं कि हम अधेड़ हैं, यानी 50 साल और जीना है। ये चिरकाल से ऐसा सिलसिला चलता रहा है कि एक वक्त में 100 साल से भी ऊपर उम्र हुआ करती थी, लेकिन 100 साल को मानकर कुछ नियम बने होते थे शास्त्रों में। ये 25 साल का ये कोई ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये वानप्रस्थ आश्रम है, ये संन्यास आश्रम है। ये कुछ समय को निश्चित करते हुए एक आंकलन हुआ करता था।
तो उस नज़रिए से ही अगर ले लें तो 50 साल की उम्र वाले को हम बूढ़ा तो नहीं मानते। तो हम ये देखें कि अगर 50-60 साल की उम्र में हम आ चुके हैं और हो सकता है हम कम से कम 20 साल की उम्र में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शरण में आए हों, श्री आनंदपुर दरबार की शरण ग्रहण की हो, नाम दान लिया हो। कुछ एक गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार से एक तड़फ लिए हुए अवश्य खोज कर रहे होंगे, या श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिल जाने पर श्री गुरु महाराज जी के पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के अक्सर गुरुमुख प्रेमियों ने अधिकतर दर्शन किए हैं। इस समय के साथ 40-50 सालों से अगर किसी ने ये अवसर प्राप्त किए हैं तो लगभग पंचम पातशाही गुरु महाराज जी से जुड़े हैं, श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हैं। तो अगर किसी ने श्री गुरु महाराज जी से जुड़कर उनके श्री दर्शन पहली बार करते हुए एक अपूर्व अगर आनंद प्राप्त किया हो और जाने कब से तड़फ लगी हुई हो कि कब मुझे दर्शन होंगे, और फिर दर्शन करने के बाद नाम दान अगर पहले मिला हुआ है कुटिया पर, आश्रम पर, तो ठीक है, लेकिन जब सतगुरु के दर्शन हो गए या दोबारा भी कई बार श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में भी नाम का उच्चारण करवाया जाता है, जैसे भी हो, तो क्या जो तड़फ हमारे अंदर पहले थी श्री दर्शनों से पहले, फिर श्री दर्शनों के साथ कुछ दिन तक हमारा वैराग बढ़ा, जितने दिन दर्शन करते रहे, सेवा करते रहे, क्योंकि वो नज़ारे श्री दरबार में पहुंच कर के दर्शनों के साथ साथ जो सेवा के नज़ारे होते हैं, श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी जगह जगह पर जो सेवा के भंडार खोलकर रखे हुए होते थे, गुरुमुख प्रेमी कई प्रकार से सेवा में भाग लेकर उत्साहित होकर सेवा किया करते थे। सतगुरुदेव महाराज जी अपनी मौजवश गुरुमुख प्रेमियों से सेवा भी करवाया करते थे, जयकारे भी लगवाया करते थे, भजन भी बुलवाया करते थे, दर्शन करने का भी खूब शुभ अवसर प्रदान किया करते थे, और बड़ा आनंद मग्न होकर वो गुरुमुख प्रेमी सेवा किया करते थे। उसी सिलसिले में हम ये विचारधारा जो अपने अंदर से आज फिर से पैदा करते हैं कि क्या वही तड़फ हमारी बढ़ती आज उसी रफ्तार में आज भी क्या बढ़ रही है? हमने अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है? अगर शरीर में कमजोरी भी आ गई तो हम 40 साल पहले अगर सेवा करते थे, वो सेवा हम बेशक न कर पाएँ, वो मेहनत, वो परिश्रम न कर पाएँ, लेकिन उस परिश्रम की आज ज़रूरत भी कहाँ? जो 40-50 साल पहले जो सेवा ज़ोरों शोरों से हुआ करती थी, भारी भरकम कार्य होते थे, आज वो कहाँ ज़रूरत है? 50 साल पहले और आज के वक़्त में तो ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। आज बड़े बड़ी जैसे भी मशीन, बुलडोज़र, दीवारों को तोड़ने के लिए, दीवारों को बनाने के लिए भी बड़ी बड़ी मशीनरी, ये गारा, सीमेंट, मिक्सर, देखते ही देखते कितना एक भारी भरकम काम कर दिया करते हैं। ऊंची सी ऊंची जो बिल्डिंगें आज बन रही हैं, कहाँ से कहाँ ऊपर मसाला पहुंचा दिया जाता है, ईंटें पहुंचा दी जाती है, और कितने वर्कर आज लगे होते हैं, कितने कारीगर मजदूर लगे होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर लगे होते हैं। लेकिन हमारा विचार केवल इस प्रकार से हम अपने अंदर महसूस करें कि हमारे अंदर जो तड़प थी भक्ति की, तड़प थी सतगुरु से मिलन की,
कि आज उसी रफ्तार से तन और मन से रफ्तार हमारी बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली जा रही है, या कहीं हमने उसको स्वयं रोक दिया है कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे करें। बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं और कहीं न कहीं अंजाम पर पहुंच रहे हैं। ऐसा सुनकर, विचार कर, कहीं अपने विचारों की शक्ति से कहीं पहुंच रहे हैं, और कोई प्रैक्टिकल में पहुंच गए हैं, श्री दरबार में रह रहे हैं। जिन्होंने 50 साल पहले शुरुआत करी वो आज दरबार के अंदर स्थायी हो गए हैं। और कुछ गुरुमुख आदरणीय हमारे बुजुर्गवर, माताएं बहनें, बुजुर्गवर श्री दरबार में स्थायी रूप से सेवादार बनकर सेवा करते करते अपने जन्म को सफल भी कर गए। हम वही चर्चा कर रहे हैं कि हमें ये अपने अंदर महसूस करना है कि अगर कहीं बाधा हम अपने विचारों से कर बैठे हैं तो क्यों। और कई बार गुरुमुख प्रेमियों के चित्त में ये विचार भी आता है कि पहले जैसी बात नहीं है, पहले जैसा आनंद नहीं है। तो उसके लिए कभी हमने सोचा हो कि पहले जैसा आनंद नहीं है, लेकिन पहले से अधिक तो हो सकता है, पहले से बढ़ चढ़कर हो सकता है, और होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी रफ्तार जो तेज है। लेकिन उनका कहना ये होता है, ये दर्शाता है कि पहले जैसा आनंद नहीं है, यानी कहीं ना कहीं रुकावटें हो रही हैं, पीछे जा रहे हैं। तो फिर इसका कारण क्या हो सकता है कि जो जुनून हमारा शुरुआत में होता है, जो उत्तेजना, जो उत्सुकता भक्ति के लिए, सेवा के लिए शुरुआत में होती है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। उसका भी कारण हो सकता है कि सर्वप्रथम जो इतना अवसर मिला, शुरुआत में जो हमारी तलब बढ़ने लगी, वैराग अंदर से बढ़ने लगा, सतगुरु की चरण शरण मिल गई, भक्ति में जोरों शोरों से लगे, तो कहीं पिछला प्रारब्ध भी रंग दिखाता है। पिछला प्रारब्ध जब बढ़ चढ़कर कुछ आगे हमें किसी स्थान पर, किसी व्यवस्था के द्वारा कुछ तरक्की देना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, जो पिछले संस्कार, शुभ संस्कार फल देने को आते हैं, फलीभूत होने को आते हैं, तो कुदरत की सारी शक्ति लग जाती है। सतगुरु स्वयं नज़र रखे हुए रहते हैं अपने गुरुमुख रूहों पर। लेकिन जो आगे चलकर रफ्तार कम हुई, क्या उससे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि प्रारब्ध ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो हमने करना था, हमने अपना समझ के जो भक्ति के अंदर रफ्तार बनानी थी, जो आगे से आगे बढ़ना था, अगर उसको किया, उसको करते चले गए, सतगुरु के साथ जैसे जुड़े थे, श्री दरबार के साथ जैसे जुड़े थे, जैसे भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो लगन को लिए हुए शुरुआत हुई थी, उसी प्रकार से अपनी रफ्तार को पहले से अधिक और अधिक तेज करते हुए आगे बढ़ते गए, तो फिर ये उच्चारण हमारी जिह्वा पर कभी नहीं आएगा, कभी आ नहीं सकता कि पहले जैसी बात या पहले जैसा आनंद अब नहीं है। फिर ये उच्चारण जिह्वा पर आता है कि मुझे पहले से अधिक लाभ होता हुआ दिख पड़ता है। मेरे लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले से अधिक रास्ते को सरल बना दिया है। मेरा जीवन रंगीन होता हुआ नजर आता है, मेरा मन
झुकाव की ओर, लगातार हर पल झुकाव की ओर बढ़ता चला जा रहा है, झुकता चला जा रहा है। सतगुरु की चरण शरण में मेरा अहम गिरता हुआ नज़र आ रहा है, मेरे स्वभाव में तब्दीलियां हो रही है, मेरी सहनशीलता पहले से कहीं अधिक बढ़ रही है। ये वास्तव में कथनी से करनी में प्रवेश होने का असर होता है। कुदरत अपना कार्य हर पल करती है। अगर कुछ करना है तो हमें स्वयं को करना होगा। बेशक एक संजोग बनता है जो शुरुआत होती है, लेकिन हर दिन हर पल या पूरा जीवन संजोग के इंतजार में ही कोई बैठा रहे, ये ठीक नहीं है। अगर संजोग ही सब कुछ करता होता तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति वचन फरमाते हैं कि करो, करना पड़ेगा, करना चाहिए, ये जरूरी है। जितने भी ग्रंथ शास्त्र भरे पड़े हैं उसमें करने की ही हिदायत होती है। कथनी तो केवल शुरुआत हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तो कथनी से करनी में परिवर्तित होना पड़ेगा। करनी का पौधा लगाना पड़ेगा, फलीभूत तो वही होगा। पौधा अगर हम लेकर आ गए, अगर उसको लगाया नहीं, मेहनत नहीं की, खड्डा नहीं खोदा, मिट्टी को साफ सुथरा नहीं किया, पानी वानी का इंतजाम नहीं किया, जगह को सुरक्षित नहीं किया, उसके आसपास बाड़ नहीं लगाई कि उसको कोई जीव जंतु नुकसान ना पहुंचाए, ये सारा परिश्रम नहीं किया तो करनी में परिवर्तित नहीं हो सकते। वो करनी का पौधा नहीं बन सकता। कथनी का मात्र रह जाएगा कि मैं पौधा लेने गया था, मैं पौधा लेकर आया, मैंने पौधा लेके रख दिया। लेकिन फिर ये विचार तो अवश्य आएगा कि मैंने पौधा लगाया तो नहीं। अगर लगाया तो उसकी व्यवस्था नहीं की, उसका ध्यान नहीं किया, उसकी सुरक्षा नहीं की, यानी नतीजतन वो पौधा बेकार हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकर आने की मेहनत करी, उसको रखने की मेहनत करी, हमारे चित्त में भी चलता रहा कि पौधा लाना है, पौधा लगाना है, लेकर आकर रख दिया, तब भी ये चित्त में रहा कि अभी लगाता हूँ, अभी लगाता हूँ, शाम हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, जब तक पौधा सूख जाए। ऐसे ही नाम की बख्शिश हमें हुई, सतगुरु से मिलन हुआ, ये मेहनत, ये पुरुषार्थ हमने किया, संजोग बना, कुदरत की ओर से ये व्यवस्था हुई, उसमें भी हमारा प्रारब्ध शामिल था। हमारी जो उच्च संस्कारिता हमारे साथ थी, हमारी जीवात्मा के साथ थी, जो पुनीत कर्म हमारे प्रारब्ध खाते में थे, उन सब से ये संजोग बन पाया कि सतगुरु ने स्वयं कृपा करते हुए हमारे लिए एक रास्ता बनाया, एक अपने साथ जोड़ने के लिए भरपूर प्रयास करते हुए ये कार्य कर दिया। लेकिन फिर इसके साथ में हमें ये फरमान भी हो गया कि अब आप ये करो, नित्य प्रति करो, रोज करो, जरूर करो, इतना तो करो ही करो, इससे ज़्यादा कर सकते हो तो उतना ही अच्छा, जितना ज़्यादा करो उतना अच्छा है। आज भी वही हमको सीखने को मिलता है। आज अगर हम ये विचार करें कि हम आज जुड़ रहे हैं, रोज़ के रोज़ गुरमुख प्रेमी बनते हैं, जुड़ते हैं, नामधारी बनते हैं। आज हमारी 20 साल की उम्र है या 10 साल की उम्र है, आज हम जुड़ गए हैं, नाम दीक्षा मिल गई है, आश्रम पे मिल गई, कुटिया पे मिल गई, अब हम समझो कि दर्शनों पे जा रहे हैं। अभी तो गुरु पूर्णिमा का पर्व भी आ रहा है, थोड़े ही दिन है, 1 सप्ताह के लगभग है, और हम जा रहे हैं। पहले जैसी सेवा ना सही, लेकिन जो आज सेवा है हमारे लिए पर्याप्त है। अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने के लिए हमारे लिए सेवा नहीं है,
लेकिन अब हम करना चाहें तो कौन मना कर सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कम से कम अपनी जिह्वा से जाकर हम कहें तो सही कि मुझे करना। अगर हमने अपने मुंह से जाकर कह दिया और सेवा मिल गई तो इसमें कुछ प्रारब्ध भी है कि अवसर मिला, जो हमने कहने की इच्छा शक्ति से हमने कह दिया, और फिर जब हम सेवा में लगेंगे वो तो हमारी करनी में परिवर्तित हुआ कि नहीं। जो सतगुरु हमेशा कहते हैं कि 5 नियमों की पालना करनी है, जिसमें एक नियम सेवा का होता है, वो सेवा करनी है। तो हम वो सेवा करने में अगर लग जाएं, आज से हमने शुरुआत कर दें, तो वो हमारे आज के इस खाते में भक्ति का समावेश होने लगेगा, बैलेंस बनने लगेगा, फिर संस्कार और बढ़ने लगेंगे। और इस प्रकार से अगर हमने आज के बाद अगर हमेशा जारी रखा, हमको 2, 4, 5 दिन का भी अगर समय मिला हो और हमने सोचा हो भी ये हमने ऐसे नहीं गंवाना है, हमें 4 दिन का भी समय मिला है, तो हमने अथक प्रयास करना। ये मन में विचार आ गया हो कि हम दरबार में आए हैं तो क्या आराम करने थोड़ी आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। इन 5 नियमों की शुरुआत यहाँ से करके जानी है। शुरुआत में कुछ सीखने के लिए यही सब होता है कि श्री आरती पूजा, वहाँ पहले 5 नियम श्री गुरु महाराज जी अपनी हुजूरी में कराते हैं, जो गुरुमुख प्रेमी पहले पहुँचते हैं, और फिर वो उनको सबको हमको ये फरमान जारी होता रहता है, रोज़ का रोज़ नित्य प्रति सुनाया जाता है। जैसे हम पहली बार गए, अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ साथी बनकर गए, या वहाँ पर भी कोई गुरुमुख प्रेमी साथी बन गए, या हमने पूछा कर अपना जो भक्ति प्राप्त करने का, दर्शन करने का जो मन था, हम उसको अपने पूरा करने के लिए हम अपने आप ही पूछते हैं। बहुत से गुरुमुख प्रेमी जो पूछते हैं कि श्री आरती पूजा कहाँ होती है, तो एक से पूछो तो 10 बताने वाले होते हैं कि ऐसे ऐसे करके चले जाओ। श्री आनंदपुर में श्री मंदिर जी दूर है, लेकिन श्री प्रयाग धाम में श्री मंदिर जी या श्री दर्शन हॉल नज़दीक है, पता तो लग ही जाता है। और जब श्री मंदिर जी में पहुंच जाते हैं तो वहाँ श्री आरती ही तो होनी है। पहला जो नियम है कि श्री आरती पूजा, वो सुबह सुबह हमने श्री आरती पूजा को कर लिया, श्री गुरु महाराज जी के साथ में मिलकर श्री दर्शन करते हुए श्री आरती पूजा गाते रहे, नियम निभाते रहे। फिर उसके बाद में नाश्ता पानी करके सेवा अगर करना चाहें तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं। एक से पूछेंगे तो 10 बताने वाले मिलेंगे कि सेवा वहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं। किन्हीं मुंतजिम के पास जाकर हम पूछ सकते हैं कि मुझे सेवा लगाइए, जितने दिन भी सेवा करनी है। और सेवा के लिए कितना ही चाहे कम हो गया हो, लेकिन फिर भी हम कितना कर सकते हैं, कितना करना चाहते हैं, भरपूर है सेवा। हम लंगर में सेवा कर सकते हैं, लंगर में लंगर खिलाने की सेवा है, बर्तनों की सेवा है, साफ सफाई की सेवा है। उसी लंगर में कितनी प्रकार की सेवा है। और इसके अलावा जहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, कई जगहों पर हम आज्ञा में चलकर कोई ना कोई सेवा प्राप्त कर सकते हैं। और नित्य प्रति साफ सफाई, कहीं भी की श्री दर्शन हाल की साफ सफाई की सेवा है, श्री मंदिर जी की साफ सफाई की सेवा है। और जहाँ कोई कार्य चल रहा है, हम जिस प्रकार के भी हैं, जैसे भी हैं, जिस प्रकार की हमारी उम्र है, जिस तरह की हमारी सेहत है, जिस प्रकार की हमारी शक्ति है, ताकत है, उस प्रकार से हमें सेवा मिल जाएगी। हम जिह्वा से उच्चारण तो करें, सेवा हो गई, फिर सत्संग तो होता ही है। श्री आरती में सत्संग, श्री दर्शन हाल में सत्संग, सत्संग ही सत्संग होता है। भजन सुनने को मिलते हैं, वो भी सत्संग ही है। श्री गुरु महाराज जी का नित्य प्रति हुक्मनामा मिलता है, उनसे आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है, बार बार मिलता रहता है। श्री दर्शन भी हो गए, सेवा हो गई, श्री आरती पूजा हो गई, सत्संग भी हो गया। अब ध्यान भी वहाँ पर हमें कराया जाता है नित्य प्रति, सुबह शाम दोनों समय श्री आरती पूजा में।
भजन अभ्यास की शुरुआत कराई जाती है। 5 नियमों की पालना श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें शुरुआत करवाते हैं और हमें जो विशेष प्रकार की हिदायत करते हैं कि इस प्रकार से करना है, इस तरह से करना है। फिर और विस्तार से कुछ पूछने के लिए, कुछ सीखने के लिए हमारे रहबर नियुक्त होते हैं। समय समय पर हमारे शहर में, हमारे गाँव में चल कर आते हैं प्रचारक परिचारिकाएँ, जो कि संत रूप में बाईजन, संत रूप में महात्मा जन पहुँचते हैं आश्रमों पर। हम समय समय पर उनसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने घर प्रवेश करा लाएं। जैसा भी हम जैसा प्रयास करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, यानी अपनी रफ्तार को बढ़ाना घटाना हमारे ही हाथ में। और हम ये सोचेंगे या ये हमने कभी सोचा हो, आज हम उम्र दराज हो गए, कहीं हमको लग रहा है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारी कोई दुनिया में वैल्यू नहीं है, या कई बार ऐसा विचार आता है हमने बहुत भक्ति की है, हमने बहुत सेवा की है। लेकिन ये विचार क्यों है कि हमने बहुत की है? कहीं ऐसा लग रहा है कि इतना करने पर भी हमें दुख हमारे पीछा नहीं छोड़ रहे, या हमको ऐसा अवसर नहीं मिला, हम ये कर पाए, ऐसा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि कहीं भी रहें, अपने घर में रहें भजन भक्ति करते हुए, अगर भजन भक्ति भरपूर है, हमने भरपूर प्रयास किया है, बहुत सेवा की है, बहुत नित्य नेम निभाया है, आज भी निभा रहे हैं, जिह्वा से तो यही उच्चारण होने वाला है कि आनंद ही आनंद है। क्योंकि जो सतगुरु से पूर्ण रूपेण सत्यता से जुड़ना, जिसने अपने जीवन में सच्चाई से नाता जोड़ा है, वो हर पल आनंद को प्राप्त करते हुए, और जो हम ये विचार कर रहे हैं कि अपने कारण ही घटता है, अपने कारण ही बढ़ता है, सतगुरु का प्रेम हो, सतगुरु के नित्य नियम हो, भजन सुमरन हो, ये हम स्वयं अपनी बाधा को मिटा सकते हैं, बाधा बना सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पीछे रह सकते हैं, कहीं पिछड़ सकते हैं। फिर ये कहेंगे कि पहले वाला ज़माना नहीं, पहले से अच्छा ज़माना, वक्त पहले से अच्छा है, क्योंकि हमने बनाया है वक्त को अच्छा। और वक्त खराब तभी नज़र आता है कि हमने अपना वक्त खुद खराब कर दिया। सतगुरु ने तो एक ही हमें निश्चय सिखा दिया, एक ही शब्द में सार बता दिया, और नित्य प्रति फरमाते भी हैं कि एक घड़ी आधी से पुनः आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। एक और वचन फरमाते हैं कि नाम सत जग झूठ है, सुरत सबद पहचान। एक विचार हमारा ऐसा हो सकता है, जब सतगुरु ने सीधा सीधा फरमान कर दिया कि नाम ही सत्य है, इस दुनिया में आकर के हमारा अनुभव जो हो वो नाम के साथ हो। हम नाम के साथ मिलकर के अनुभव अपना बढ़ाएं कि नाम के अंदर कैसी सच्चाई है, और जग जो झूठा बता दिया है, इसमें किस प्रकार से झूठ को हमने पकड़ना है, कहाँ से झूठा है। महापुरुषों ने तो बता दिया कि पूरा संसार ही झूठा है। हमको विचार करना पड़ेगा, हमारे लिए बहुत कार्य है करने के लिए, अगर हम करना चाहें, और उसी प्रकार से करते चले जाएंगे। जिस प्रकार से एक बच्चा स्कूल में आज पहली क्लास में है, तो 1 साल के बाद में दूसरी क्लास में आएगा, तो वो सीधा दूसरी क्लास में नहीं आ जाएगा, पूरा का पूरा साल वो इस
दूसरी क्लास में पहुंचने के लिए प्रयास करता रहेगा। हमको भी कुछ अपने लिए निश्चित करना होगा कि आज से जो हमने शुरुआत की है, पहली बार दर्शन किए हैं, पहली बार हमें नाम दान मिला है, हमें क्या सिखाया गया, हमें क्या क्या चीज़ मिले, हमें कितनी सारी पुस्तकों का रास्ता बताया जाता है। और आज तो इतना समय सुंदर आ गया है कि आनंद संदेश और श्री दरबार के ग्रंथ, श्री दरबार का नित्य प्रति का सत्संग, सबका सब हमारी ऐप के द्वारा मोबाइल में आ जाता है। घर बैठे हमें रोज़ के रोज़ सत्संग, प्रवचन, हुक्मनामा सुनने को मिलता है। और हम कैसे कह सकते हैं कि पहले जैसी बात नहीं है? बिल्कुल पहले जैसी बात नहीं है, लेकिन पहले से कहीं 100 गुना अच्छी व्यवस्था श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने की भी है और हम उसको कैच भी कर रहे हैं। हमारी अंदर पकड़ भी उसी प्रकार से, उसी रफ्तार से चल रही है, उसका लाभ हम उठा रहे हैं। हमको लाभ उठाना ना आए तो फिर हम वक्त के लिए या ज़माना ख़राब है ये कहने के लिए अपने शब्दों को हम इस्तेमाल करें, लेकिन ये ना कहना पड़े जो सतगुरु की तरफ से ऑप्शन है, जो आयाम उन्होंने पैदा किए हैं हमारे लिए, जो आराम बनाया है, जो सुख बनाए हैं भक्ति को करने के लिए, हम उन सभी सुखों को भोगते हुए भी अगर भक्ति प्राप्त न कर पाएँ तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। सतगुरु भी अफसोस करते हैं कि इतनी सुख सुविधाओं के बीच भी आज संसार के अंदर अगर एक गुरुमुख भजन भक्ति में पीछे रह जाता है और दुख उसके हाथ पल्ले लगता है और आगे के लिए जीवन को दुखी करता है, या जो एक जन्म में जिस काम को करना हो उसको 100 जन्म लगा देगा, एक दिन में जो काम करना हो उसको 1 साल लगा देगा। हमको नाम की बख्शिश मिली, हमने शुरुआत करने में भी 1 साल लगा दिया कि मैं कल से सुमरन करना शुरू करूँगा, कल से श्री आरती पूजा करना शुरू करूँगा, तो ये हमारी तरफ से देरी है। हमने जो सुना उसको शुरू करने में देर करके अपने आगे स्वयं बाधा हमने खड़ी करी, और अगर मनन शुरू कर दिया आज के आज, अभी का अभी, तो हमने बाधाओं को आने ही नहीं दिया और अपने रास्ते को लगातार सरल बनाते चले गए। कोई बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाता है, कोई रोज़ का अकाउंट खुलवाता है डेली वेज, कोई मंथली खुलवाता है, कोई सालाना खुलवाता है। हम रोज़ की बात करते हैं कि अगर किसी दुकानदार ने, छोटे मोटे दुकान ने 100 रुपये रोज़ जमा कराने, तो वो बहुत बड़ी प्लानिंग लेकर चलता है कि अगर 100 रुपये रोज़ कराऊंगा तो महीने में 3000 इकट्ठे हो जाएंगे और साल में 36,000 इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसके ब्याज का भी हिसाब लगाएगा, और ये जब शुरू करेगा तो ये सोचेगा कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है, बैंक की हो या पोस्ट ऑफिस की हो। 100 रुपये रोज़ जमा कराने पर महीने के 3000 हो जाएंगे। मेरे को 5 साल का खुलवाना अकाउंट, 5 साल के बाद मेरे इतने जमा होते हैं 36,000 साल के हिसाब से, 5 साल में इतने हो जाएंगे, इतने लाख, तो उसके साथ ब्याज कितना मिलेगा, एक एक पाई का हिसाब लगाते हैं। और फिर ये देखो कि 100 रुपये रोज़ का हमने खुलवा तो लिया अकाउंट, लेकिन हमको कहीं ये लगता है कि हमने गलती करी है, 100 से ज़्यादा का भी खुलवा सकते थे, तो फिर चलो चलता रहता। लेकिन हमारे उधेड़ गुण ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हमारे उस बुक के अंदर लिखा हुआ आ जाए कि 3000 रुपये हो गए। फिर ये देखते हैं कि जल्दी से जल्दी दूसरे महीने वाले भी 6000 हो जाएं, 3 6 हो गए। फिर साल के बाद वो फिगर देखने को मन करता है कि अब हमारे 36,000 हो गए। फिर इस तरह लाख पर भी पहुंच जाते हैं। जब तक तो हम और अकाउंट खुला लेते हैं या अपने अकाउंट का दायरा बढ़ा लेते हैं, 200 रुपये रोज़ वाला कर लेते हैं, और इस प्रकार जब बैलेंस बनाने की हमारी वृत्ति बन जाती है, हमारी रफ्तार बन जाती है, तो कहीं कुदरत भी मदद करती है कि फिर हमारी सोच ऐसी बनती जाती है, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, इकट्ठा करने में लगा रहता है। और कभी ये भी होता है कि अब
10 दिन के एक साथ दे दूँ मैं 100 रुपये के हिसाब से, 10 दिन के एक साथ दे दूँ, 1000 रुपये मेरे पास पड़े, बेकार में पड़े किस काम के, ये रोज़ रोज़ देने का झंझट ख़त्म करो, 10 दिन के बाद देंगे। अब आज 10 दिन के इकट्ठे दे दिए तो फिर 10 दिन के बाद ही आएगा लेने वाला। यानी हम 10 दिन का भी काम कर सकते हैं, इकट्ठे करने वाली बात है। और कहीं जो काम करने वाली बात है, हमारा कोई भी कार्य, हम मजदूर हैं, दुकान में काम करते हैं, सपोज करो हम टेलर हैं, कपड़े सिलना हमारा काम है, या जूते बनाना, जूते नए बनाना हमारा काम है। हमारी लिमिट है कि हमने रोज़ 10 जूते बनाने हैं या 2 सूट बनाने हैं, हमने 2 सूट बनाने हैं। मन में विचार आ गया, आज मन बहुत अच्छा है तो हम कहीं सोचते हैं कि आज 1 सूट और बना लेते हैं, 2 से 3 बना लिए। अगर 800 रुपये सूट की सिलाई है, हमने 2 सूट बनाने होते हैं, 1600 रुपये कमाने होते हैं, और आज अगर 1 सूट एक्स्ट्रा बना दिया तो 2400 रुपये बन गए, यानी 800 रुपये ज़्यादा कमा लिए। तो वो किसके काम आएगा? वो किन्हीं ऐसे वक्त के लिए, किन्हीं ऐसे लम्हों में कोई ऐसी आपदा है जहाँ पर रुपयों की अधिक ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक से पड़ जाती है। अगर हमने उसको संचय कर लिया है, एकत्र कर लिया है, तो वो हमारे दुख की घड़ी में काम आएंगे। अगर हमने 1600 ना केवल 1600 कमाए होते, 2400 ना कमाए होते, तो वो 800 रुपये जो एक्स्ट्रा कमाए, वो उसमें जो समय खर्च हुआ, वो समय तो कहीं इधर उधर खर्च हो जाना था। लेकिन एक निश्चिंतता तो हमको बनाकर रखनी पड़ेगी कि 1600 की बजाय 2400 ना कमाएं, लेकिन 1600 का जो एवरेज है वो तो कायम रखना ही पड़ेगा। कभी छुट्टी हो जाती है, 1 रुपया भी नहीं कमाते, तो वो जो एक्स्ट्रा कमाई वाली होती है वृत्ति, हमारी सोच, तो वो भी कहीं ना कहीं यही है कि वो ऐसी परेशानी में फिर वो काम आते हैं। लेकिन भजन बंदगी में, भक्ति में, सेवा में ये क्यों नहीं विचार आता हमें कि आज अगर हमने भजन सुमरन नहीं किया, कभी हम सोचें कि हमें 2 घंटे हिदायत है हर हाल में, तो हम आज 3 घंटे कर लें या 4 घंटे कर लें, क्योंकि छुट्टी भी तो हो जाती है। लेकिन उसको हम पहले से ही खारिज करते रहेंगे कि अभी तो शुरुआत ही नहीं की हमने, और शुरुआत की तो फिर थोड़ी थोड़ी देर की जो शुरुआत की है उसको हमने बरसों लगा दिए, महीनों लगा दिए, फिर उस मुकाम तक कब पहुँचेंगे? ये वही बात हुई कि 1 दिन के काम को हम 6 महीने लगा देंगे। यानी आज आधा भजन सुमरन किया, 1 महीने तक आधा करते रहे, तो हम सोचेंगे हमने इतना कर लिया, लेकिन इतना नुकसान भी हम कर रहे हैं। अगर नफ़े को समझने लग गए हैं तो फिर नुकसान को भी समझना पड़ेगा। इसलिए अंजाम तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए जो फरमान है, जो हिदायत है, जो वचन है सतगुरु के, उन पर पूर्ण अमल करना पड़ेगा कि 2 घंटे की शुरुआत ही हमारे जीवन के रंगों को बदल सकती है, हमारे जीवन को सफल कर सकती है। नहीं तो फिर 1 दिन का काम 5 दिन में होगा, 1 दिन का काम 10 दिन में, या 1 दिन का काम महीने में, और महीने का काम साल में, और फिर एक जीवन का काम कई जन्मों में होगा। दुख कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और दुख तो उठाते आए, हमारी जीवात्मा रोती कुरलाती आई है, दुख उठाती आई है, फिर इसको उठाने दो, दुख उठाने दो। लेकिन सतगुरु की शरण हासिल करने का, नाम की दीक्षा लेने का जो हमारा एक सुंदर विचार बना, वो केवल इसलिए था कि जीवात्मा को दुख उठाने नहीं देना है। पाप कर्म जो किए हैं उनको अधिक दुखी होकर नहीं भोगना है, सूली का कांटा बनाकर छोड़ देना है। भजन भक्ति करके, नाम की कमाई करके, सद्गुरु के दर्शन करके, सत्संग में रहकर उन पाप कर्मों को ऐसे नष्ट कर देना है नाम की कमाई से कि हमारे शरीर पर आँच ना आए, जीवात्मा पर आँच ना आए। चाह तो हमारी यही थी, फिर क्यों हम सुस्त हो गए, आलसी हो गए? ये अपनी बनाई हुई बाधा है। हम चाहें तो मिटा सकते हैं। और जो हमने बचत की, समय की, जो समय भजन अभ्यास से निकाला हमने, जो समय नित्य नियमों की पालना से बचाया, वो समय तो कहीं ना कहीं माया में खर्च होने वाला है। वो मिनट, सेकंड, वो घंटे
बेकारी में जाने वाले हैं, ख्वार होने वाले हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। जो लाभ का कार्य है वो तो हमने छोड़ दिया, कम कर दिया, और कहीं ना कहीं मन के कहने पर गिरावट में चलते चले गए। सतगुरु की प्रसन्नता भी पूर्ण रूप से फिर नहीं मिल पाती, क्योंकि वो स्वमेव अपने आप हमारे करने के पौधे के साथ जुड़ी हुई है। सतगुरु की कृपा, आशीर्वाद, प्रसन्नता वो हमारे करने के साथ जुड़ी हुई है। जिस प्रकार हमारी करनी होती चली जाएगी उस प्रकार प्रसन्नता उतरती चली जाएगी। भजन अभ्यास की कमाई के बारे में, सत्संग के बारे में भी ऐसा विचार आना चाहिए, आरती पूजा के बारे में ऐसा विचार आना चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा कर लो। कभी कभी छुट्टी भी तो हो जाती है, कभी कभी शरीर नासाज होता, तबीयत नासाज हो जाती है। अपनी चित्तवृत्तियों को बड़े सुंदर प्रकार से हम संजो सकते हैं, पाक साफ सुथरा कर सकते हैं कि वो हर पल नाम के साथ ही जुड़ी रहे, सतगुरु के साथ ही जुड़ी रहे। और जो दूसरे संसारिक कार्य और शारीरिक कार्य जो करने हैं, पारिवारिक कार्य करने हैं, उनको करने में कोई बाधा नहीं आएगी। सत्संग से जुड़कर कहीं अपने आप को जाकर बिठा थोड़ी देना है कि किसी मोहल्ले में, कॉलोनी में कोई कीर्तन हो रहा है, किसी शहर में या श्री आनंदपुर में जाकर वहाँ पर बैठ जाना है। वहाँ तो दर्शन किए, थोड़े दिन सेवा की, आ गए वापस अपने कारोबार में, परिवार में, घर बार में, शारीरिक कामों में, संसारिक कामों में फिर से लग गए। और लगना है और करना है, होते चला जाएंगे, वो कार्य फिर अच्छे से होंगे, उसका लाभ पहले से अधिक होगा। क्योंकि सतगुरु की जो कृपा है उससे हमारा जुड़ाव हो गया, उनका आशीर्वाद फिर फलीभूत होगा। रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारी मदद करने को आतुर रहेंगे। सतगुरु के सेवक के साथ सतगुरु का प्यार हमेशा बना रहता है। जिस प्रकार हमारी सोच शुद्ध होकर सतगुरु के साथ उनके वचनों पर अमली कार्रवाई करने जैसी बन जाती है, तो संसारिक कार्यों में करते हुए भी वो सोच बनी रहती है। और सारी कायनात में जो हम देखते हैं कि संसार झूठा है, ये झूठा संसार भी, झूठे संसार के लोग भी, मायावी पदार्थ भी किसी न किसी प्रकार से सतगुरु के सेवक को वो सुखी करने में आतुर हो जाते हैं, लाभ मिलने लगता है। ये कुदरत का एक मिशन है जो भगवान के नाम पर हर वक्त लगे रहते हैं। उनकी व्यवस्थाएं कुदरत स्वयं करती है। इसलिए नित्य प्रति अपने सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों पर अमल करते हुए अपने लोक और परलोक को संवारने का हर पल भरसक प्रयास करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।